तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई और कैसे करते हैं डिवाइड, राइट। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं, राइट। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट के आप लोग को अब तक पता चल गया होगा फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 5/1 हो गया, इधर से 30/60 हो गया। ऐसे होते हैं फ्रैक्शंस, राइट। चलिए इन लोग को करके देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर साइन लगा दी मल्टीप्लाई की, बोला गया कि इसको कीजिए सॉल्व, इसको कीजिए सॉल्व, राइट। तो कैसे करेंगे आप लोग को थोड़ा भी आइडिया है। चलिए हम करके दिखाते हैं चलिए यहाँ से देखिए 1/3 इसका अगर आप 1 का एलसीएम, इसमें आपको सबका एलसीएम लेना होता है। इसमें बहुत सिंपल है, सबका एलसीएम लेना होता है, सबका एलसीएम लेना होता है। कैसे देखिए 1 का एलसीएम 1 ही रहता है, 3 का एलसीएम 3 ही रहता है, मल्टीप्लाई 1 का एलसीएम 1 ही, 2 का एलसीएम 2 ही, 5 का एलसीएम 5 ही, 1 का एलसीएम 1 ही, 30 का एलसीएम 30। देखिए 30 का एलसीएम लीजिए, 30 का एलसीएम क्या होता है, इसको पहले कीजिए सॉल्व, बाद में बताइए। 30 का एलसीएम 2 15 लिख सकते हैं हम लोग, 2 के टेबल में 15 बार में, अब 3 की टेबल में 5 बार में, 5 की टेबल में 1 बार में। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए 30 का एलसीएम 30 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5। 30 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 × 3 × 5, राइट, अपॉन 60 का देखिए कैसे लेते हैं। 60 किसके टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में जाएगा। कैसे जाएगा, लास्ट में 0 है लास्ट में, राइट। चलिए 2 के टेबल में 60 30 बार में, 2 के टेबल में 30 15 बार में, 15 3 के टेबल में 5 बार में, और 5 के टेबल में 1 बार में। 2 के टेबल में 60 30 बार में, 2 के टेबल में 15 30, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देखिए वेरिफिकेशन है वो। तो हम 60 की जगह पे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करना है, बस काटने का है। देखिए इस 5 से मैं इस 5 को काट दूँ, इस 1 से मैं इस 1 को काट दूँ, इस 2 से मैं इस 2 को काट दूँ, और कुछ कट रहा है, इस 3 से मैं इस 3 को काट दूँ, और कुछ बचा काटने के लिए, कुछ नहीं बचा। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 1 और 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। नीचे क्या बचा है 3 2 और इधर 2, 3 × 2 इसको सॉल्व करके जो आंसर है वो लिख दीजिए। 1 5 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 5/12 आंसर आ गया। जो सबसे पहला रूल होता है वो ये है कि आप लोग को काटना कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इधर 5/6 है, इधर 2/3 है ना। लेट के नंबर है, इसको आप लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो आप देखिए, आप ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, और आप इनको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, लेकिन आप इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए लेट के हमारे पास एक नंबर है 5/20, इधर है 100/60, ये नंबर है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 100 को 60 से काट सकता हूँ, इन दोनों नंबर को मैं आपस में काट सकता हूँ। कट रहे तो जो कुछ तो आएगा आंसर, इसको भी मैं आपस में काट सकता हूँ। ऊपर नीचे काटा जा सकता है हमेशा, ऊपर नीचे हमेशा, जो ऊपर नीचे है वो कटता है हमेशा। और रही बात साइड की, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, लेकिन ये इससे कभी नहीं कटेगा, ये इससे कभी नहीं कटेगा। आप 20 को 60 से नहीं काट सकते। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ऊपर नीचे हमेशा कटेगा और क्रॉस में हमेशा कटेगा। देखिए ये मैंने बता दिया, ऊपर नीचे हमेशा कटेगा, क्रॉस में हमेशा कटेगा। देखिए मैं ये यूज़ करूँगा, 5 का एलसीएम 5 ही रहता है, 20 का एलसीएम 2 × 2 ×
ये होगा, देखिए 20 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, क्यों, लास्ट में 0 है। 10 बार में जाएगा, 10 किसके टेबल में जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में। 5 बार में 5 किसके टेबल में जाएगा, सिर्फ 4 के टेबल में जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए कि हमेशा छोटे से छोटा नंबर लेने का ट्राई कीजिए, राइट। देखिए मैंने चाहता तो मैं इधर 10 का यूज़ कर सकता था, अगर मुझे 20 का एलसीएम लेना है मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, 10 2 20 होता है, लेकिन 10 काफ़ी बड़ा नंबर है, 2 से स्टार्ट किया मैंने, 2 से ही खींची हमेशा, राइट। तो एलसीएम आ गया 2 × 5, देखिए मैंने लिख दिया। अब 100 का एलसीएम लीजिए, 100 का 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल में 100, 50 बार में, 50 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 25 बार में, 25 किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में, 5 बार में, 5 कैसे आएगा, 5 के टेबल में 1 बार में। 100 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, लिख दीजिए 2 × 5 × 5, राइट। 60 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 60, अब इसको खींचिए, 60, 2 के टेबल में 60, 30 बार में, 2 के टेबल में 30, 15 बार में, 3 के टेबल में 15, 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। ये आ गया, कर दीजिए यहाँ पर 2 × 3 × 5। समझ में आ रहा है आप लोग को, एलसीएम लेना तो आप लोग को अब तक आ चुका है, राइट। अब देखिए हमको इसको काटना कैसे, हम या तो इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। चलिए सबसे पहले ऊपर नीचे काट के देखते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। चलिए इस ऊपर वाले से ये नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला काट दिया। देखिए और कुछ बचा, इधर नहीं बचा, अब इधर देखते हैं। इस 5 से इस 5 को ऊपर नीचे काट सकते हैं हम लोग, राइट। इस 2 से इस 2 को, इस 2 से इस 2 को, देखिए ऊपर नीचे कट चुका है। अब क्रॉस में भी हम लोग काट के देखते हैं, क्रॉस में मतलब इसको इससे और इस वाले को इससे, देखिए कुछ कट रहा है, इससे ये कट नहीं रहा, इससे ये कट नहीं रहा, तो लिख दीजिए बस। अगर नहीं कट रहा तो ऊपर वाले जितने भी है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले जितने भी है उनको नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ऊपर वालों में देखिए कि 5, तो लिख दीजिए 5 ऐसा का ऐसा। नीचे वालों में 2 × 3, लिख दीजिए 2 × 3, 5 ऐसे का ऐसे, 2 2 = 4, 4 3 = 5.12। देखिए 5.12 आंसर आ गया। फिर समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए इसका हम एक और आपको स्टेप बताते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला, ये तो हो गया फर्स्ट, जो हम लोग बेसिक जैसे हम करते हैं ना वो। इसका पहले एक और सम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको शॉर्टकट से कैसे किया जाता है, शॉर्टकट से। चलिए एक और सम हम आपके लिए लेके आए हैं। ये हम आपके लिए सम लेके आए हैं, मस्त सम है। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए अगर 0 0 वाला कभी दिया हो ना, कभी भी अगर 0 0 वाला दिया हो ना, सबसे पहले 0 0 को काटिए। मतलब ये हम ऊपर वाले से नीचे वाला सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, ऊपर वाले से नीचे वाला। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, 0 से 0 कट गया, काट सकते हैं। ये ऊपर, ये नीचे, 0 से 0 कट गया। ये ऊपर, ये नीचे, 0 से 0 कट गया। ये ऊपर, ये नीचे, 0 से 0 कट गया। सबसे पहला स्टेप, अगर आप एलसीएम लेके डायरेक्ट करेंगे तो फिर भी आंसर आएगा, पर ये शॉर्टकट है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 1/2। यहाँ पर क्या बचा है, 3/4। यहाँ पर क्या बचा है, 160/9। यहाँ पर क्या बचा है, 8/10। अब लीजिए सबका एलसीएम, 1/2, ये तो ऐसे कैसा रहेगा, 3 का एलसीएम नहीं आएगा। 4 का एलसीएम 2 × 2 आएगा, 4 का एलसीएम 2 × 2 आएगा। राइट, 4 का एलसीएम 2 × 2 आएगा। 160 का एलसीएम 160। अब देखिए मैंने बताया था ऊपर से नीचे कटता है, क्या मैंने ये नहीं बताया था क्रॉस से क्रॉस कटता है? ये भी तो बताया था मैंने। पहले ऊपर से नीचे काट के देखिए, फिर क्रॉस को काट के देखिए, राइट। तो जब हमने क्रॉस को काटा तो ये देखिए, ये 0 कट जाएगा, कट गया, हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 16 का एलसीएम 16 का 2 8 2 4 2 2 2 1। ये समझ में आता है ना आप लोग को एलसीएम। चलिए
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। 9 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 3, फिर इधर 8 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इधर तो 1 है, उसको ऐसे कैसे। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। इसको आप लोग को काटना है। चलिए, ऊपर से नीचे तो अब देखिए कुछ कट ही नहीं रहे, तो क्रॉस में काटिए। इसको आप इसके साथ काट सकते हैं, इसको आप इसके साथ भी काट सकते हैं। देखिए, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्रॉस में कटता है, क्रॉस में ऐसे कटता है, क्रॉस में, देखिए मैंने बताया था। फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। फिर बचा क्या है? अब तो सब कट गए, बचा क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 ये बचा है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 2 सा 16 अपॉन 3 बचा है। इसका शॉर्टकट देखेंगे आप लोग। देखिए, इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका शॉर्टकट ये है, अगर आपको एक सम दिया है 10 अपॉन 40, देखिए ये दिया है सपोज ना, तो आप लोग ने सबसे पहले क्या कर दिया? आप लोगों ने सबसे पहले 0 0 काट दिए। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, राइट। ऊपर नीचे आप लोगों ने 0 काट दिए, है ना। अब देखिए आप लोग को ये बताना है 2 के टेबल में 18 जाता है, 2 के टेबल में 18 जाता है, हाँ 9 बार में जाता है। तो 2 को काटिए, 18 को काटिए, 9 लिखिए। लेकिन आप वो 9 कहाँ लिखेंगे? बड़े नंबर के सामने। बड़ा नंबर 18 है तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, 2 था यहाँ पर 18 था। 2 के टेबल में 18 जाता है, 9 बार में जाता है, तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। 9 यहाँ पर ही क्यों लिखा? बड़े नंबर के आगे 9 लिख दीजिए, बस खत्म। अब देखिए ऊपर 9 है, यहाँ पर 9 है, क्रॉस से तो ये दोनों कट जाएंगे, क्रॉस में है तो कट जाएगा। मतलब एक नंबर कोई ऊपर हो, दूसरा नंबर नीचे हो, तो हमेशा कट जाएंगे, हमेशा। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 160 बचा है, राइट। 4 के टेबल में 160 कब जाता है? 4 के टेबल में 160 कब जाता है? चलिए देखते हैं 4 के टेबल में 160 कब जाता है। 4 4 सा 16, 0, 40 बार में जाता है। 40 बार में जाता है तो इसका मतलब मैं इस 4 को काट दूँ, इस 160 को काट दूँ, 40 लिख दूँ, पर कहाँ पर? बड़े वाले के सामने, इसके सामने 40 लिख दिया मैंने। देखिए आंसर डायरेक्ट 40 आ गया, सॉल्व्ड। अब देखिए, अब मैं एक सम करता हूँ जो मैं इस वाली एलसीएम की ट्रिक से करूँगा और इस ट्रिक से करूँगा। ये ट्रिक समझ में आई आप लोग को? ये ट्रिक वापस एक सम बताओ इसका। देखिए पहले इसका एक सम देखते हैं। इसका एक सम देखिए, ये रहा सम। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लोग 0 0 काटेंगे, काट दीजिए। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 27 है, 9 है, 3 है, 12 है, 4 है। आप लोग को क्या करने का? सबसे पहले देखिए कोई भी 2 नंबर चूज़ कीजिए। चलिए मैंने इस बार चूज़ किया 12 को और 36 को। कोई भी 2 नंबर चूज़ कीजिए, कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2। बस कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे की टेबल में जाने चाहिए। मतलब मैंने 12 को और 36 को सिलेक्ट किया। देखिए 12 के टेबल में 36 जाता है, इसलिए कोई भी 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिए। मैंने 12 को 36 को सिलेक्ट किया। 12 के टेबल में 36 जाता है, हाँ जाता है। कितने बार में जाता है? 3 बार में। तो 12 को काटिए, 36 को काटिए, क्या लिखेंगे आप लोग? 3 लिखेंगे। 3 कहाँ पर लिखेंगे? बड़ा वाला नंबर का है 36, तो यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। इतनी चीज़ आप लोग को समझ में आई। कोई भी 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिए और बस दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए तो एक दूसरे की टेबल में जाए। फिर हमने क्या बोला कि ये इसकी टेबल में कब जाता है, तो मैंने देखा 3 बार में जाता है। पर बड़ा नंबर कौन सा है? ये बड़ा नंबर है तो इसके आगे 3 लिख दिया मैंने, राइट। अब देखिए, अब कोई और 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए। किसको करेंगे आप लोग? किसको? क्या मैं इस 9 को सिलेक्ट कर लूँ और इस 27 को? आप लोग सोच रहे होंगे 9 को मैंने 18 के साथ सिलेक्ट नहीं किया। सामने सामने कभी नहीं कटता, ये सामने सामने कभी नहीं कटता। ये चीज़ देखिए, मैं इसको वापस रिवाइज़ करूँगा अभी। ये देखिए, मैंने इसको इसके साथ सिलेक्ट किया। 9 की टेबल में 27 कितने बार में जाता है? 3 बार में जाता है। 3 बड़ा नंबर कौन सा है? ये है, तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, अब क्या क्या बचा है वो लिख दीजिए। 18 बचा है ऊपर, यहाँ पर 3 बचा है, इसके आगे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, इधर 3 है,
इधर कुछ नहीं तो 1 है, इधर 4 है, ये इतनी चीज़ें बची हैं। अब देखिए, अब आप लोग कोई ढूंढिए जो एक दूसरे के टेबल में जाते हो। ऐसा तो कोई नहीं है, 4 18 के टेबल में जाता ही नहीं है। लेकिन 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 क्या 18 और 4 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं? दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये भी 2 के टेबल में जाता है, ये भी 2 के टेबल में जाता है? 2 के टेबल में 4 कब जाता है? 2 बार में। 2 के टेबल में 18 कब जाता है? 9 बार में। देखिए, दोनों 2 के टेबल से काट दिया मैंने। अब ऊपर क्या बचा है? 9। यहाँ पर क्या बचा है? 3 2। यहाँ पर 9 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है। अब देखिए, ये 3 है, ये 9 है। क्या 3 के टेबल में 9 जाता है? 3 के टेबल में 9 जाता है, 3 बार में जाता है। तो इस 3 को काट दो, इस 9 को काट दो, 3 लिख दो। कहाँ लिखेंगे? ऊपर की साइड लिखेंगे। सही है। अब देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। क्या 3 के टेबल में 3 जाता है? हाँ। कितने बार में जाता है? 1 बार में जाता है। कहाँ लिखेंगे? बड़े नंबर के सामने। बड़ा कौन सा है? दोनों। इसका मतलब इसको काटिए, इसको काटिए, यहाँ पर भी 1 लिखिए, यहाँ पर भी 1 लिखिए। बचा क्या लास्ट में? ऊपर हर जगह 1 बचा है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1। नीचे सिर्फ 2 बचा है, 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 1/2 इसका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, हम एक सम करते हैं जो हम उससे भी करेंगे, मतलब ये वाली एलसीएम की ट्रिक से भी और इसकी भी ट्रिक से भी, राइट। सम हम आपको देते हैं 16 चलिए ये ट्राई कीजिए। ये सबसे पहले हम इसको एलसीएम से करते हैं, एलसीएम से। चलिए 16 का एलसीएम लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 16 का एलसीएम। वो आप लोग ले लीजिएगा। आशा है करता हूँ कि आप लोग को अब तक तो आ गया होगा, राइट। 32 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 18 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। 32 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 32 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। आप लोग ऊपर से नीचे काट सकते हैं, काट दीजिए पहले। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, 2 से 2, 2 से 2, राइट। ऊपर क्या बचा? ये तो पूरा चला गया है। क्या बचा? क्या एग्जैक्टली तो बचा है, सिर्फ कुछ बचा है। ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर 1 आएगा। जब कुछ ना बचा हो ना मल्टीप्लिकेशन में, तो हमेशा 1 आते हैं। नीचे क्या बचा है? 2 बचा है सिर्फ, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। अब हम उससे करते हैं। चलिए कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कीजिए, कोई भी 2 नंबर। हम उस 2 नंबर को सिलेक्ट करते हैं। कौन से 2 नंबर को सिलेक्ट करें? आप बोलिए, आप बोलिए। चलिए हम ही बोल देते हैं। देखिए, हमने 2 नंबर को सिलेक्ट किया, ये 32 और ये 32 को। 32 के टेबल में 32 जाता है। कितने बार में जाता है? 1 बार में जाता है। ये दोनों को काटिए, 1 लिखने का है। पर कहाँ लिखने का है? दोनों नंबर बड़े हैं, तो दोनों के आगे 1 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए, कोई भी 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिए, कोई भी 2 नंबर। मैंने 18 को और 36 को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कर सकते हैं ना, कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कीजिए, बस दोनों एक दूसरे के टेबल में जाने चाहिए। मैंने देखा 18 के टेबल में 36 जाता है, तो मैंने 18 और 36 को सिलेक्ट कर लिया। 18 के टेबल में 36 कब जाता है? 2 बार में जाता है। 18 2 ज़ा 36। अब 2 बार में जाता है, इसका मतलब आने वाला तो 2 है, पर 2 कहाँ आएगा? बड़े नंबर के सामने। दोनों को काटिए, बड़े नंबर के सामने 2 लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसको सिलेक्ट कीजिए, ये 2 नंबर्स को, 16 को 32 को, 16 को और 32 को। 16 की टेबल में 32 जाता है, कब जाता है? 2 बार में जाता है। कितनी बार में जाता है? 2 बार में जाता है, 2 बार में। ये तो रॉन्ग हो गया। ओह 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 ओह, ये देखिए, यहाँ पर ये एक 2 भी बचा था
और ये एक 2 भी बचा था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 1/4 आएगा। अब देखिए इस सम को देखिए, हमने 16 को और 32 को सिलेक्ट किया, 16 और 32, 16 की टेबल में 32 आता है 2 बार में, राइट। दोनों को काट के लिखना है 2 है, कहाँ, बड़े नंबर के सामने 2। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर कुछ नहीं है, 1 है सिर्फ, नीचे 2 है 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर 1/4। देखिए सेम आंसर है 1/4। एक्चुअली यहाँ पर ये 2 छूट गया था, ये प्रॉब्लम थी बस। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन तो बाकी रह गया, अभी डिवीजन का भी देख लेते हैं। डिवीजन का तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डिवीजन ना, डिवीजन के लिए आप लोग समझ लीजिए ये डिवीजन लेट के 1/2 है और ये इसको डिवाइड करने को बोला गया है 2/10 से, इसको करने को बोला गया है डिवाइड। तो जब भी डिवाइड दिया हो ना, तो हमको डिवाइड तो करने का ही नहीं, कभी नहीं करने का। हमको क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? देखिए ऐसा, ये 1/2 का ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिख लिया। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। मतलब 2 ऊपर था, 2 को नीचे लिख दीजिए, 10 नीचे था, 10 को ऊपर लिख दीजिए। बस अब इसको करना है सॉल्व। तो मल्टीप्लाई नहीं बन गया, आप कैसे करेंगे? 10 का एलसीएम ले लीजिए, 1/2 है, 10 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। और ये 2 तो ऐसा कैसा, ये 2 से ये को 2 कट गया, ऊपर 5 बचा, नीचे 2 बचा, 5/2 आंसर हो गया। समझ में आप लोग को? डिवाइड जब भी हो ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, और जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर कौन से उलट जाएंगे, उसके एकदम बाजू वाला। डिवाइड के सबसे बाद में जो नंबर दिया ना, बस वो बदलेगा। क्लियर है? मतलब उसके बाद से सब बदल जाएंगे, उसके बाद से। क्लियर है? जैसे कि देखिए, जैसे कि 5/6 है, इधर डिवाइड में है 18/10 है ये। चलिए तो कीजिए, इसको कैसे करेंगे आप लोग? डिवाइड में है तो सबसे पहले इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए। मैंने 5/6 ऐसा लिखा, मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या होगा, 18 ऊपर चला जाएगा और ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा। इसको कर दीजिएगा सॉल्व। 5 के टेबल में 10, 5 और 10 की मैंने जोड़ी ली। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 बार में आता है। 2 कहाँ पे लिखेंगे, बड़े वाले नंबर के सामने। 5 को काटिए, 10 को काटिए, 2 लिख दीजिए। ये चीज़ समझ में आती है ना? जोड़ियाँ कोई भी बनाई है, बस उसकी टेबल में जाना चाहिए। 5 के टेबल में 10 मैंने देखा जाता है, कितने बार में जाते हैं, 2 बार में। 2 कहाँ पे लिखेंगे, बड़े नंबर के सामने लिख दिया मैंने। जोड़ियाँ बनाई है, किसकी बनाऊँ मैं? चलिए मैं बनाता हूँ 2 की 18 के साथ, 2 की अब 18 के साथ बनाता हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है। 2 के टेबल में 18 जाता है, कहाँ जाता है, कितने बार में जाता है, 9 बार में जाता है। 9 किसके सामने लिखेंगे, बड़े नंबर के सामने। बड़ा नंबर कौन सा है, 18, इसके सामने मैंने लिख दिया 9। अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। क्या 9 और 6 दोनों एक टेबल में जाते हैं? मैंने देखा 6 के टेबल में 9 तो नहीं जाता। लेकिन मैंने ये भी देखा कि दोनों किसी ना किसी टेबल में तो जाते हैं। 3 के टेबल में जाते हैं दोनों। 3 के टेबल में 6 कब जाता है, 3 के टेबल में 6 कब जाता है, 2 बार में जाता है। 3 के ही टेबल में 9 कब जाता है, 3 बार में जाता है। तो आंसर कितना आ गया, ऊपर 3 नीचे 2, 3/2 आंसर हो गया। रेसिप्रोकल समझ, ये जो डिवाइड होता है ना, ये जो नंबर उलट पुलट जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल, क्लियर है? रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। एक और सम देखिए, एक लास्ट सम इसका, 1/10 डिवाइड 5/2। कैसे करेंगे आप लोग क्या करेंगे, 1/10 ऐसा कैसे लिखेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। और ये जो ऊपर नीचे जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है ये चैप्टर तो हमें लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।